विद्वान अदालत में हत्या के मामले में सुनवाई के दौरान एक आरोपी सजा होने की भनक लगते ही अदालत से फरार हो गया। यह आरोपी राजेश लिल्लारे 46 वर्ष नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर बालाघाट निवासी है, जिसके विरुद्ध अपने बेटे देवेंद्र लिल्लारे के साथ अपने छोटे भाई दिनेश लिल्लारे के घर में घुसकर हत्या करने, वहीं अपनी मां बबूता बाई को भी मारपीट करने का आरोप है। विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत ने हत्या के इस मामले में राजेंद्र लिल्लारे और उसके बेटे देवेंद्र लिल्लारे को आजीवन कारावास और 21,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। विद्वान अदालत के द्वारा फरार आरोपी राजेश लिल्लारे के विरुद्ध स्थायी वारंट जारी किया जाएगा। आरोपी देवेंद्र लिल्लारे को सजा सुनाए जाने के बाद उसे जिला जेल भिजवा दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के वार्ड नंबर 10 राजानगर निवासी दिनेश लिल्लारे और राजेश लिल्लारे दोनों सगे भाई हैं और अपने परिवार के साथ अलग रहते थे। दोनों भाई के बीच घरेलू विवाद के चलते रंजिश बनी हुई थी। अभियोजन के अनुसार 6 जून 2022 की शाम करीब 6 बजे प्लाट की बाड़ी में कचरा जलाने की बात को लेकर राजेश लिल्लारे के बेटे देवेंद्र लिल्लारे ने शराब के नशे में दिनेश लिल्लारे की पत्नी धनवंतरी लिल्लारे और उनके परिवार वालों के साथ गाली गलौज की थी। इसकी रिपोर्ट धनवंतरी लिल्लारे के द्वारा डायल 100 को दी गई थी और उसने कोतवाली में देवेंद्र लिल्लारे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इस घटना के पश्चात उसी दिन की रात्रि करीब 10:30 बजे जब दिनेश लिल्लारे अपनी पत्नी धनवंतरी लिल्लारे और मां बबूता बाई लिल्लारे के साथ घर में थे, तभी राजेश लिल्लारे अपने बेटे देवेंद्र लिल्लारे के साथ हाथों में डंडा लेकर दिनेश लिल्लारे के घर में घुस आए और दोनों पिता पुत्र दिनेश लिल्लारे को गाली गुप्ता करने लगे। दिनेश लिल्लारे ने उन्हें गाली देने से मना किया, तब राजेश लिल्लारे ने अपने बेटे के साथ दिनेश लिल्लारे को डंडे से मारपीट कर दी। डंडे से की गई बेरहमी पूर्वक मारपीट में दिनेश लिल्लारे को काफ़ी चोटें आई। बीच बचाव करने के बाद जब मां बबूता बाई आई तो उन्हें भी मारपीट करके चोटिल कर दिया गया। विवाद की आवाज़ सुनते हुए मोहल्ले पड़ोस के लोग भी वहां मौके पर आए। धनवंती बाई अपने बेटे हरि और देवर अनिल दमाई के साथ बबूता बाई को लेकर रिपोर्ट दर्ज करने के लिए कोतवाली गए थे। घर में आकर मारपीट में घायल दिनेश लिल्लारे को इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर गए। जिला अस्पताल में उपचार के दौरान रात करीब 1 बजे दिनेश लिल्लारे की मौत हो गई। कोतवाली के तत्कालीन उप निरीक्षक रविशंकर कौशल ने धनवंती बाई के द्वारा की गई रिपोर्ट पर बबूता बाई का मुलाहिजा करवाया और मृतक दिनेश लिल्लारे के शव का पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया था। इस मामले में राजेश लिल्लारे और उसके बेटे देवेंद्र लिल्लारे के विरुद्ध धारा 450, 302, 34 भारतीय दंड विधान व 323, 34 के तहत अपराध दर्ज कर दोनों पिता पुत्रों को इस अपराध में गिरफ्तार करने के बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विद्वान अदालत में पेश किया गया था। यह मामला विद्वान सत्र न्यायाधीश दिनेश चंद्र थपलियाल की अदालत में चला, जहाँ अभियोजन पक्ष आरोपी राजेश लिल्लारे और उसके बेटे देवेंद्र लिल्लारे के विरुद्ध आरोपित अपराध सिद्ध करने में सफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप विद्वान अदालत ने मामले की समस्त परिस्थिति को देखते हुए अपने विवेचन, निष्कर्ष और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर आरोपी देवेंद्र लिल्लारे और उसके पिता राजेश लिल्लारे को धारा 450 के तहत 5 वर्ष का कारावास, 3,000 रुपये का अर्थदंड, धारा 302 के तहत अपराध में आजीवन कारावास और प्रत्येक को 7,000 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया और धारा 323, 34 के तहत अपराध में 3 माह का सश्रम कारावास व प्रत्येक को 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। 10 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई के दौरान देवेंद्र लिल्लारे और उसके पिता राजेश लिल्लारे अदालत में उपस्थित हुए थे और अदालत परिसर में ही थे, तभी राजेश लिल्लारे को सजा होने की भनक लगते ही वह न्यायालय परिसर से फरार हो गया। विद्वान अदालत के द्वारा देवेंद्र लिल्लारे को सजा सुनाने के बाद उसे जेल भिजवा दिया गया है। आपको बताया कि विद्वान अदालत ने अर्थदंड की राशि जमा होने पर 20,000 रुपये की राशि क्षतिपूर्ति स्वरूप मृतक दिनेश लिल्लारे के विधिक वारसों को प्रदान किए जाने के भी आदेश पारित किए हैं।